नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। मैं खास प्रोग्राम सौभाग्यम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने आपको बताया कि नाम जाप का महत्व क्या है, और आज हम आपको बताएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि देवताओं को सवारियों की जरूरत क्यों पड़ती थी। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसकी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में जुड़ चुके हैं अध्यात्म गुरु स्वामी जितेंद्र महाराज जी। जितेंद्र महाराज जी, स्वागत है चैनल में आपका। जितेंद्र महाराज जी, हम सवालों की तरफ बढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ें उससे पहले हम चाहेंगे आज का पंचांग दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल। आज 11 सितंबर है, दिन सोमवार है। सूर्योदय का समय 6:15 पे और सूर्यास्त का समय 6:31 पे। तिथि आज की द्वादशी है। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। राहु काल का समय आज 7:47 से लेके 9:19 तक रहेगा। हाँ स्वामी जी, ये जानकारी दीजिए जरा दर्शकों को कि देवताओं को वाहनों की क्या जरूरत पड़ती थी। वो तो उड़ भी सकते थे, तो उनको वाहनों की क्या जरूरत पड़ती थी। किसी को शेर, किसी को कुत्ते की जरूरत, गधा भी है, तो इन वाहनों की जरूरत क्या पड़ती थी। आज हम लोग उसकी पूजा भी करते हैं कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल जी, देखा जाए तो भाई हमारे जो सनातन धर्म के देवता है, जो हमारे सृष्टि की रचना करने वाले हैं, इनको तो किसी भी चीज की कभी भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इनके साथ में कुछ ना कुछ परिस्थितियां इस तरीके से हैं, या फिर उनके साथ में कुछ वाहन या उनकी सवारी इस तरीके से दर्शाई है। भी सबके साथ हैं, सभी देवी देवता उनके साथ सवारी दर्शाई हुई है। तो देखा जाए तो उनको आवश्यकता क्यों है, क्योंकि उनको आवश्यकता तो किसी चीज के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जो सनातन ऋषि मुनि थे, उन्होंने कुछ विशेष सोच के ही इनके साथ कुछ ना कुछ, किसी न किसी जानवर की या किसी न किसी पशु की उनको सवारी दी है। इसका उद्देश्य हमारे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालना ही था, नकारात्मक प्रभाव से नहीं था। अब देखा जाए तो ये भी होता है कि जितने भी हमारे सनातन धर्म के देवी देवता होते हैं, सभी भगवान कृष्ण को छोड़कर सबके हाथ में शस्त्र हैं। जबकि दुनिया बनाने वाले, जैसी वो दुनिया बना सकते थे वैसी वो बनाई उन्होंने, फिर शस्त्र उनके हाथ में क्यों, ये भी एक विषय सोचने वाला। भगवान कृष्ण के अलावा बाकी और सबके हाथ में शस्त्र हैं। तो आते हैं कि वाहन की आवश्यकता उनको क्यों पड़ती है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से भगवान होते हैं, भगवान को समझा जाता है, उसी हिसाब से उनके वाहन भी बनाए हैं। वाहन भी जोड़ने का मतलब होता है कि भाई आप भगवान, जो हमारे यहाँ भगवान है, भगवान को समझो, और जो उनका स्वभाव है, स्वभाव को समझने के साथ ही हमारे देवी देवताओं के वाहन है। तो वाहनों का जो चयन करा हमारे देवी देवताओं ने नहीं करा, वो परिस्थिति के हिसाब से, कुछ परिस्थितियां इस तरीके से आ रही थी, उस तरीके से वो चयन होता चला गया। अब देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महादेव की। महादेव के साथ नंदी महाराज जुड़े हुए हैं, तो महादेव को तो किसी की चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो महादेव का जो अवतार हुआ था, तो वो महादेव शमशान के वासी थे, उघड़ थे, अघोरी रूप में थे, गृहस्थ रूप में भी नहीं थे। अब शमशान में किसी भी चीज, और वो हमेशा ज्यादातर देखा जाता है कि तपस्या में ही लीन होते, समाधि में ही लीन होते थे, तो वाहन की जरूरत ही नहीं होती। तो उनके साथ नंदी को जोड़ा हुआ है, कि नंदी को इसलिए जोड़ा है कि भगवान आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, संसार का मोह माया नहीं है, और किसी भी उनको चीज की आवश्यकता नहीं होती, और कोई भी उनके मन में ऐसी कामना नहीं होती जो उनकी जरूरत हो। इसी तरीके से देखा जाए तो नंदी महाराज का होता है कि नंदी महाराज सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, बल उनमें बहुत ज्यादा होता है, शांत स्वभाव वाले होते हैं, किसी भी चीज की उनको आशा नहीं होती, जो उनके पर्याप्त है उसी में खुश रहते हैं, और बिल्कुल एक शांत स्वभाव के होते हैं। तो महादेव और नंदी महाराज दोनों का स्वभाव मिलता जुलता होता है, तो इसलिए उनको महादेव के साथ जोड़ा गया था। फिर इस विषय में आता है कि हमारी माता दुर्गा की, दुर्गा माता को वाहन की आवश्यकता क्यों पड़ी। वाहन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि माँ शक्ति जगत जननी स्वरूपा है, जगत माता है, तो सर्वशक्तिमान दिखाता ही है। और जो शेर होता है वो भी सर्वशक्तिमान होता है। शेर भी एक अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहता है, और जंगल का सबसे बड़ा राजा होता है, और राजा होने के साथ साथ भी उनकी एक विशेषता होती है कि वो निडर, अभय और अजय होता है। तो माता के साथ इसलिए जोड़ा हुआ है कि वो उनकी माता का स्वभाव और शक्ति का, शेर का स्वभाव दोनों का इस तरीके से है। माता जो होती है हमारी देवी शक्ति होती है, तो वो भी सबसे ज्यादा ऊर्जावान है, समझ सकते हैं, उनमें विराजमान है, जगत जननी, जगदम्बा है, और शेर भी जंगल का राजा होता है, तो इसलिए उनकी सवारी, उनको शेर की सवारी दी हुई है। फिर आता है कि देखते हैं कि गणेश जी, हमारे गणेश जी के साथ मूषक वाहन है। एक तरीके से देखा जाए तो गणेश जी जो हमारे होते, गणेश जी बल, बुद्धि, ज्ञान के देवता है, और मूषक अज्ञान का देवता है। तो
पौराणिक कथाओं के हिसाब से आ रहा था कि जब एक असुर था, असुर ने वो उत्पात मचा रखा था, तो वो जब किसी के नियंत्रण में नहीं आ रहा तो उसने मूसक का रूप लेके सबको परेशान किया हुआ था, तो गणेश भगवान गए थे। वो असुर इतना आतताई था कि वो उसने पूरे ऋषि मुनि को अस्त व्यस्त कर दिया था। जब भगवान गणेश जी ने उनको नियंत्रण करा तो उनको अपना वाहन बना लिया, क्योंकि चूहा दर्शाता है भाई बिना सोचे समझे बिना ज्ञान के सब कुछ कुतरना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता कि भाई क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है। गणेश महाराज है वो ज्ञान के देवता है, तो ज्ञान के देवता ज्ञान के ऊपर विराजमान होते हैं। उनके चरणों के नीचे ज्ञान है और वो बुद्धि उनकी ज्ञान की है। ज्ञानता को खत्म करने के लिए ही उसको मूषक का वाहन गणेश जी को बनाया गया था। अब इस तरीके से कार्तिक महाराज का जो वाहन है वो मयूर है। कार्तिक महाराज का स्वभाव देखा जाए तो उसमें ये दर्शाता है कि वो एक पराक्रमी महावीर और एक बहुत बड़े योद्धा थे और देवताओं के सेनापति थे, और उनका पूर्ण नियंत्रण अपने ऊपर था। और यहाँ पे देखा जाए तो उनका जो मोर का जो स्वभाव होता है वो बहुत ज्यादा चंचल होता है। तो उनकी योग्यता, उनका निष्ठा और इनका समर्पण और उनकी जो आत्मविश्वास को देख के भगवान विष्णु ने उनको मोर की सवारी दी थी, क्योंकि कार्तिक के अलावा मोर के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता था। इसलिए मोर के जो चंचलता को नियंत्रण करने के लिए कार्तिक महाराज जी योग्य थे, इसलिए उनको मोर की सवारी दी। अब उसके ऊपर आता है कि हम भगवान विष्णु को देखते हैं कि भगवान विष्णु के वैसे देखा जाए तो दो वाहन है। पहला तो वो शेषनाग जी है जिनकी सैया पे वो हमेशा विराजमान होते हैं। दूसरा गरुण देव होते हैं। गरुण भी देखा जाए तो वो निष्काम भावना से एक साधुवादी है। उनकी दिव्य दृष्टि बहुत ज्यादा तेज होती है और वो पक्षियों में पक्षी राजा होते हैं, इसलिए वो भगवान विष्णु के वाहन बनाए हुए हैं। फिर उसमें आता है कि एक हनुमान जी होते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान जी तो पैदल चलते हैं, लेकिन उनका जो वास होता है वो किसके ऊपर होता है? हनुमान जी का जो वास होता है प्रेतराज के ऊपर होता है, कि हनुमान जी प्रेतराज के ऊपर बैठे हुए। तो इसीलिए जब भी कोई बहुत ज्यादा नकारात्मकता होती है, जो भी सताता है, तो वहां पे हनुमान जी खड़े होते हैं। तो वहां पे जो प्रेतराज का कार्य होता है वो नहीं कर पाते, पिशाच का जो कार्य होता है वो नहीं कर पाते, तो उनके ऊपर पूर्ण तरीके से उनका नियंत्रण होता है। अब इसमें देखा जाए तो हमारे जो इंद्रदेव होते हैं, इंद्रदेव का जो वाहन है वो ऐरावत हाथी है। हाथी वाहन है उनका जो, लेकिन उसका नाम ऐरावत है और वो श्वेत रंग का है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक होता है। हाथी सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होता है और बलशाली होता है, निडर होता है, इसलिए वो उसको इंद्र देवता का वो वाहन बनाया हुआ है। सूर्य भगवान का देखा जाए तो वाहन 7 घोड़े हैं। 7 घोड़े ही दर्शाता है कि भाई योग्यता को दर्शाता है, कार्य कौशल को दर्शाता है और तेज को दर्शाता है, इसलिए उनकी सवारी 7 घोड़े को दे रखी है। अच्छा, एक चीज हो, पशु पक्षी क्यों, मतलब पशु पक्षी ही क्यों देवी देवताओं की सवारी के लिए? पशु पक्षियों को देवता के साथ जोड़ने का यह होता है कि आने वाले समय में कलयुग में जब लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं होगा, योग्यता नहीं होगी, तो वो किसी भी जीव की हत्या करने के बारे में सोचे और उसकी हत्या ना करें। किसी न किसी इष्ट के प्रति कोई ना कोई आस्था रहती है। कुछ भगवान विष्णु को मानने वाले, कुछ शिव को मानने वाले, कुछ माता को मानने वाले, कुछ अलग अलग तरीके से विधान है। तो जिस देवी देवता को मानने वाले उस तरीके से अगर उनका वाहन को पशु और पक्षी के साथ जोड़ा हुआ है, तो देवता के साथ में उस पशु और पक्षी का भी सम्मान उसके हृदय में विराजमान हो जाता है। इसी तरीके से उनकी भी कोशिश होती है कि भाई हम उस पशु या पक्षी का सम्मान करें, उसको ना मारें। जैसे कार्तिक महाराज का जो वाहन है मयूर है, मयूर हमारा राष्ट्र पक्षी है। तो देखा जाता है कि हमारे कार्तिक भगवान की सवारी मयूर मोर है, उसको हम ना मारें, उसकी हम रक्षा करें, उसके लिए एक सम्मान है। तो एक बार को आस्था और विश्वास रख के सोचते हैं कि भाई हमें इस जीव की हत्या नहीं करनी, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे इष्ट का वाहन है। इसी तरीके से और भी होते हैं, जैसे गौ माता है, कामधेनु भी बोला जाता है कि सबसे बड़ी माता वही मानी जाती है। बैल भी होता है, ये महादेव का वाहन है। तो कहीं ना कहीं बैल के ऊपर भी तो हमारे जो सनातन धर्म में ये मान्यता है कि नंदी महाराज हैं। भारतवर्ष में बैल या कोई ज्यादातर नहीं बोलते हैं, ज्यादातर उनको नंदी महाराज कह के संबोधित करते हैं और उसका भी सम्मान इस तरीके से करते हैं कि भगवान शिव की ही सवारी है। इसी तरीके से जीव हत्या को रोकने के लिए हमारे सनातन ऋषियों ने उनको किसी न किसी देवी देवताओं के साथ उन्होंने जोड़ दिया था। अच्छा, एक चीज और भी है, देवी देवताओं के वाहन का चुनाव किया कैसे जाता है? मतलब जैसे हाथी का बताया, श्वेत हाथी और तमाम तरह के जैसे शेर हैं, तो चुनाव किया कैसे गया उस वक्त? वाहन का चुनाव उनकी योग्यता के हिसाब से किया हुआ था।
कि भगवान विष्णु है, उनको वो तेज वो जगत का पालन करना होता है, तो उनके लिए देखा जाता है जो वरुण है, उनका जो वाहन है, उनकी दूरदृष्टि होती है, बुद्धि तेज होती है, तीव्र गति होती है, पक्षियों में पक्षी के राजा होते हैं, और वो जितने भी हमारे सर्प होते हैं उनको दुश्मन होते हैं। कि देखा जाए तो जो भी सर्प यानी कि नकारात्मकता विषैले पदार्थ वाली चीजें होती हैं उनका वो नाश करते हैं। भगवान विष्णु को जब जगत का पालन करना होता है तो उनको तीव्र गति से चलने वाला वाहन पक्षी राजी चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने अपना वाहन बना लिया था। और इसके हिसाब से अभी जैसे दुर्गा माता का वाहन शेर है, तो शेर शक्ति को दर्शाता है, माता दुर्गा भी शक्ति को दर्शाती है कि शक्ति की देवी जगत जननी है और शेर जंगल का राजा होता है। इसीलिए उनका वाहन उनको बना दिया गया था कि दोनों तरीके से वो शक्ति को दर्शाता है। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, जैसे दुर्गा जी का आपने बताया, सबका वाहन बताया, वाहनों की हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम जब पूजा पाठ करने जाते हैं तो नंदी महाराज का एक अलग महत्व है। नंदी महाराज का एक अलग महत्व आप देखिए, नंदी महाराज को हम एक अलग तरीके से पूजते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं मंदिरों में जाते हैं तो हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लेकिन शेर की पूजा नहीं करते हैं। और भी जैसे कई लोगों के वाहन हैं, उनकी मतलब जैसे भगवान है उनकी पूजा तो करेंगे, लेकिन अगर हम जब जाते हैं तो नंदी महाराज की पूजा की जाती है, वो एक अलग विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा क्यों है? नंदी महाराज एक बैल होने के नाते सबसे पहले वो शिव भक्त हैं, कि वो शिव भक्त ने है कि शिव के बिना वो रह नहीं सकते, और शिव को देखे बिना भी नहीं रह सकते वो। कि जब वो नंदी महाराज विराजमान भगवान शिव के वाहन बने थे, तो भगवान शिव ने उनको मना कर दिया था कि मैं तपस्या में लीन रहता हूँ, मेरे को वाहन की आवश्यकता नहीं है, आप जाओ। तो नंदी महाराज ने कहा था जी भगवान, आप जिस अवस्था में रहोगे तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, लेकिन जहां पे भी आप विराजमान रहोगे तो मैं आपको सिर्फ देखता रहूंगा और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए जब भगवान शिव तपस्या के लिए जाते थे, गुफा में बंद होते थे, तो नंदी महाराज को स्थान था वो गुफा के बाहर रहकर उनको गुफा की तरफ देखते थे, और नंदी महाराज हमेशा शिव जी के ध्यान में ही मग्न रहते थे। इसीलिए देखा गया है कि भाई जितने भी हमारे शिव मंदिर हैं, देवालय हैं महादेव के, तो नंदी महाराज हमेशा द्वार के बाहर बैठे होते हैं, मंदिर के थोड़ा उनके महादेव के सामने बैठे होते हैं। बैठे इसलिए होते हैं कि वो उनको देखते रहते हैं, उनकी भक्ति भी करते रहते हैं। तो मान्यता ये भी है कि वो एक सवारी ना होने के, सवारी तो हैं लेकिन इससे पहले भगवान शिव के भक्त हैं। तो मान्यता ये भी आ रही है कि जब हम भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोती पूरी करने के लिए जाते हैं, तो मान्यता ये है कि जब भगवान शिव की तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी मन्नत नंदी के कानों में नहीं कहते तब तक शायद हमारी मन्नत पूरी नहीं होती। ये काफी लोगों की मान्यता भी है, और मैंने भी शिव मंदिर में जाने के कई लोगों को देखा है कि शिव महादेव की पूजा करने के बाद भी वो नंदी महाराज के कान में कुछ ना कुछ बोलते जरूर हैं। तो यही है कि नंदी महाराज का सबसे बड़ा महत्व होता है कि बिना नंदी के महादेव की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले महादेव के साथ नंदी महाराज जुड़े थे। जब महादेव ओगड़ अघोरी थे, शमशानी वासी थे, तपस्या करते थे, उनका परिवार नहीं था, तो सबसे पहले उनके साथ नंदी महाराज थे। फिर उनका विवाह हुआ था तो माता पार्वती आई थी, उसके बाद धीरे धीरे उनका परिवार में भी वृद्धि हुई थी। तो देखा जाए तो आज के जो हमारे पुराने मंदिर भी हैं, पुराने मंदिरों में भी बताइए भगवान शिव के साथ में नंदी महाराज भी विराजमान है। आज हमारे आधुनिक युग में या कलयुग में कह लो कि भगवान शिव का परिवार या भगवान शिव पूरा परिवार ही विराजमान रहता है, लेकिन प्राचीन मंदिर जितने भी हैं सिर्फ महादेव और नंदी महाराज ही विराजमान है, और बाकी जो और देवी देवता है वो थोड़ा अलग हैं, साथ में और कोई नहीं है। ठीक है स्वामी जी, हम एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशियन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सौभाग्यम में। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें, अगर किसी भी टेरो कार्ड रीडर, किसी अध्यात्म गुरु या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को हमारे साथ जुड़ना है या हमारे इस शो का हिस्सा बनना है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रहा है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। स्वामी जी, एक चीज और भी है, हम वाहन की बात करते हैं, दुर्गा जी के वाहन की बात कर लिया हमने, शिव नंदी जी की बात कर ली। अच्छा, एक चीज भी है उसमें कि हम लोग कहते हैं कि नंदी जी के कान में अपने बातों को कहना जरूरी है। क्या वो एक मीडिएटर का काम करते हैं नंदी जी? जैसे अगर बहुत लोग जाते हैं नंदी जी के कान में अपनी अपनी चीजों को बोलते हैं, भाई हम ये चाहते हैं शिव, क्या एक मीडिएटर का काम करते हैं? नंदी महाराज की बात शिव भगवान जल्दी सुन लेते हैं? नहीं, मीडिएटर का काम करते हैं कह सकते हैं एक बार को, लेकिन मेरे हिसाब से ये कहते हैं कि भगवान तक अगर बात पहुंचानी होती है तो किसी न किसी को माध्यम बनाया जाता है। लेकिन कई बार होता है कि अगर हम किसी विशेष कार्य के लिए भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद भी हमें पूर्णतः उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो हमें किसी न किसी को माध्यम बनाना होता है। जैसे होता है कि अगर हम
जीवन में कोई कष्ट आया, कष्ट का निवारण के लिए हमने पूजा पाठ का अनुष्ठान कराया, तो हमने ब्राह्मण को या आचार्य को माध्यम बनाया। उस पूजा पाठ के माध्यम से जो हमारे संकट है वो टल गए। इसी तरीके से अगर भगवान शिव तक हमें अपनी कोई बात पहुंचानी है तो नंदी महाराज को बोलना पड़ता है। वो इसलिए होता है कि कई बार हमारी बात हमारी इतनी योग्यता नहीं होती है, हमारे या पाप कर्म या कोई ना कोई ऐसी बात आती है कि हमारी बात ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो ईश्वर के भक्त होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं या ईश्वरीय सेवा में दिन रात रहते हैं, अगर उनके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाएं तो हमारी बात को सहज और जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरीके से होता है कि नंदी महाराज हमेशा महादेव को ही देखते हैं, महादेव के साथ ही रहते हैं। महादेव और नंदी महाराज एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। ऐसा शायद ही वो कोई मंदिर होगा जिसमें महादेव विराजमान और नंदी महाराज नहीं है। बेशक को एक बार कुछ शिव परिवार नहीं हो सकता, ये तो कई मंदिरों में है, लेकिन महादेव के साथ नंदी महाराज नहीं है, ये मैंने आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। तो कथा यही होती है कि इसमें कि भगवान नंदी एक माध्यम बन जाते हैं और हमारे कोई जो भी बाधा आ रही है, बाधा को दूर करके पहुंचा देते हैं। और धार्मिक कथाओं या मान्यता के हिसाब से ये भी होती है, कई जगह इसका वर्णन भी करा हुआ है कि जब किसी भी तरह की कोई भी बात भगवान तक सीधी नहीं पहुंची तो हमें भगवान के भक्तों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे देखा जाए तो भगवान विष्णु के जितने भी भक्त होते हैं, हरि भक्त जितने भी होते हैं, अगर हमें भगवान विष्णु तक पहुंचानी है कि उनकी तो सेवा नहीं कर सकते, उनके नियम नहीं कर सकते हैं, तो उसका सबसे सहज तरीका है कि यही होता है कि जो भगवान की सेवा कर रहा है, अगर आप उसकी सेवा कर लोगे तो उसका फल आपको जल्दी मिल जाएगा। भगवान ने आपको इसकी पहले भी सुन लेंगे, क्योंकि भगवान तो यही कहते हैं कि मैं अपने भक्त की तो बाद में सुनता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त की भक्ति करता है मैं उसकी बात पहले सुनता हूँ। इसका मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। गजानन मोक्ष इसमें एक सोच भी है इस तरीके से। तो गजानन मोक्ष का यह है कि एक जो हाथी था वो बहुत बलवान था, अपने बल के आगे किसी की सुनता नहीं था और हमेशा मस्त रहता था। एक बार वो दरिया में नहाने के लिए गया था, तो जाने के बाद उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसने अपना पूरा बल का सहारा ले लिया, लेकिन फिर भी वो मगरमच्छ से अपना पैर छुड़ा नहीं पाया। उसके जो साथी थे, संगी थे, पत्नियां थी, बच्चे थे, सारे उसको छोड़ के चले गए थे। उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। और जब उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया, उसने हर तरीके से प्रयास करा कि छुड़ाने का भी, हर तरीके से सहायता मांगने की सबसे प्रयास करा, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं करी। फिर उसने भगवान का आह्वान करा था। भगवान विष्णु वरुण पे बैठ के उसके साथ उनके सामने आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सर काट दिया। अब देखा जाए तो सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सर काट दिया, तो इससे तो उद्धार तो मगरमच्छ का हुआ, हाथी के तो प्राण बचे, लेकिन मगरमच्छ को तो मोक्ष मिल गया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो कई संतों का यह मानना है कि भाई उसने भगवान के भक्त का पैर पकड़ रखा था, तो उसका मोक्ष पहले बनता था। कि भगवान के पैर नहीं पकड़े, लेकिन जो भगवान को याद करा, जो भगवान के भक्त उसके पैर पकड़ लिए। तो भगवान विष्णु ये कहते हैं कि जो भगवान मेरी सेवा नहीं करता, लेकिन जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, तो मैं उसका उद्धार सबसे पहले करता हूँ। तो यही कारण होता है कि अगर हम भगवान की सेवा के साथ साथ अगर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, अगर नंदी महाराज को हम अपना माध्यम बना ले, उनसे अपनी मनोकामना उनके कान में बोल गए, उनसे प्रार्थना करें कि हमारी ये विश या हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा दो, तो इससे वो भगवान सहज और जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में तो एक बार कुछ चूक हो सकती है, उसका दंड भी आपको मिल सकता है, लेकिन आप भगवान के भक्तों की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, तो उसमें आपको चूक का सवाल नहीं होता और उसमें दंड मिलेगा भी नहीं। उसमें सिर्फ आपको प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और प्रार्थना से आपका सहज ही उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सहज हमारे लिए जीवन के लिए चाहिए होता है, वो इतना आसानी से नहीं मिलता। तो जब आप भगवान, जो भी भगवान के भक्त होते हैं, तो साधु संत होते हैं, हमारे ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो भगवान उनके हृदय में सदैव विराजमान होते हैं। उनके हृदय में हमेशा सात्विक गुण होते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान है। तामसिक गुण और राजसिक गुण उनके अंदर नहीं होते। जब सात्विक गुण होने के साथ में, जब आप किसी भी कारण से, अगर उन्होंने साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने अगर आपके ऊपर जरा सी भी करुणा या दया दिखा दी, तो आपका उद्धार संभव हो जाता है। जो फल आपको भगवान की तपस्या करने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान का नाम जाप करने से, और जो आपका अनुष्ठान करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, वो सहज आपको संतों की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में मिल जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए और भगवान तक वो पहुंचा देते हैं।
तो माध्यम हमें किसी न किसी को बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे इतने गुण नहीं होते, हमारी इतनी योग्यता नहीं होती, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम अपनी बात को भगवान के आगे किस तरीके से रखें। इसी हिसाब से हमें सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और भी है कि देखिए, हम मंदिरों में बात की जाए, दुर्गा जी तो उसमें तो वो अपने सवारी के साथ रहते हैं, और भी हम भगवान की बात करें तो कुछ लोग तो अपने सवारी के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे में शिव भगवान की बात करें तो उनके सवारी दिखते भी नहीं है। उसमें जैसे कहते हैं शिव भगवान के पूरे परिवार की तस्वीर रखनी चाहिए, लेकिन उसमें नंदी नहीं है, कभी कभार नंदी नहीं होते हैं कई ऐसे फोटोज में, कई ऐसे जगह पर। तो मंदिर में क्या रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि नंदी भी रहे? क्योंकि आप जैसा आप भी बता रहे हैं और जैसा हम मंदिरों में भी देखते हैं, बिना नंदी के शिव अधूरे हैं और शिव के बिना नंदी अधूरे हैं। तो ऐसे में नंदी महाराज के लिए फिर क्या करना चाहिए? नहीं, या तो मंदिर में आप रखना चाहते हो, अगर फोटो आपने रखी है तो नंदी महाराज जब शिव परिवार के साथ होते हैं तो नंदी महाराज उनके पीछे खड़े होते हैं हमेशा। कि एक सामूहिक फोटो भी आती है, भगवान शिव भी है, माता भी है, कार्तिकेय भी है, गणेश जी भी है, और वो सारे के सारे अपने वाहन के साथ में ही है। और अगर आप फोटो रखनी है तो आपको छोटा सा शिव परिवार मिल जाता है पूरा, वो रख सकते हैं। लेकिन जिसमें आपका नंदी महाराज नहीं है तो वैसी तो फोटो आपको रखनी भी नहीं चाहिए। शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ऐसी फोटो देखी है, लेकिन मैक्सिमम मैंने ऐसी फोटो देखी है, अगर भगवान शिव की फोटो बनी हुई है, चित्र बना हुआ है, शिवलिंग का चित्र बना हुआ है, तो वहां पे नंदी महाराज भी बने हुए हैं वो। तो नंदी महाराज के बिना तो अगर महादेव की कोई फोटो नहीं है, अगर वो फोटो है वो महाकाल है, रुद्र रूप में है, शमशान के वासी हैं, तो उसमें वो फोटो में नंदी महाराज नहीं है। अगर और इस तरह की फोटो आपको घर में नहीं लगानी चाहिए कि उसमें, क्योंकि सारी की सारी नकारात्मकता होती है और शमशान के वासी होते हैं, तो घर में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि शिव जी वो महादेव जो अगर है वो नंदी महाराज के साथ है तो इसका मतलब है कि वो पारिवारिक है। अगर वो अकेले हैं तो वो शमशान के वासी हैं। तो जो हम गृहस्थ में पूजा करते हैं महादेव की करते हैं, तो वो हम पारिवारिक महादेव की पूजा करते हैं, ना कि शमशान वासी की। क्योंकि शमशान वासी की जो पूजा होती है वो घर के अंदर नहीं होती, वो घर के बाहर होती है, या किसी देवालय में होती है, विशेष परिस्थिति में होती है, जैसे कि हमारा महाकाल का मंदिर है, वहां भगवान शिव अकेले विराजमान है और नंदी महाराज बाहर की तरफ होंगे, और वहां पे सिर्फ जो विधि विधान होता है महाकाल के हिसाब से पूजा होती है। लेकिन जो हम घर में रखते हैं वो एक सौम्य देव होते हैं, वो भगवान शिव बोलते हैं, उसको महाकाल नहीं बोलते हैं। उनको जो घर में रखते हैं उनको महादेव बोलते हैं। नंदी साथ में तो भोलेनाथ बोलते हैं, ज्यादातर हम भोलेनाथ ही बोलते हैं, क्योंकि वो इतने भोले हैं कि नंदी के साथ रहते हैं। जैसे नंदी होता है, नंदी भी सीधे साधे होते हैं। कहते हैं ना कि हमारे जो समाज में होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सीधा साधा भोला भाला है तो उसको बैल बुद्धि भी बोलते हैं। तो बैल बुद्धि इसीलिए बोलते हैं कि नंदी महाराज इतने शांत स्वभाव और सीधे और सरल है ना, कि जिस तरीके से महादेव है, महादेव तो उनसे कहीं आगे हैं। तो इस तरीके से होता है कि को बैल बुद्धि की उपाधि एक कहावत बना दी उनके ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर, कि जो सीधा साधा भोला भाला तो उसको भी बैल बुद्धि बोल देते हैं। तो इस तरीके से होता है कि और भी इसमें महादेव के हम वो देवी देवताओं के वाहन के बारे में बात करते हैं, उसमें एक दो कथाएं और भी हैं। जैसे लक्ष्मी माता का वाहन देखा जाए तो हाथी भी है और उनका उल्लू भी है। हाथी तो जो माता के साथ है वो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उल्लू जो माता के साथ में, तो उल्लू का उसका एक अलग कथा है इसमें। तो कहते हैं कि जो दिवाली की रात होती है, अंधेरी रात होती है, अमावस्या की रात होती है, जब लक्ष्मी माता भ्रमण आकाश मार्ग से भ्रमण करने जाती है, तो सबसे पहले उस लक्ष्मी माता को उल्लू नहीं देखा था। क्योंकि उल्लू की एक विशेषता होती है कि ये रात में भी देख सकता है और कितना भी अंधेरा वो उसमें देख सकता है। तो जब उसने लक्ष्मी माता को सबसे पहले माता के दर्शन उसी नहीं करे थे, और तो उस उल्लू ने माता से प्रार्थना करी कि मुझे आप अपना वाहन बना लीजिए। माता ने उनसे पूछा भाई क्यों? कहते हैं जी मैं हर तरीके से हर परिस्थिति में देख सकता हूँ और मेरे को अंधेरे में भी देख सकता हूँ। कि जब इसीलिए कहते हैं कि माता का वाहन एक उल्लू भी है। और दिवाली की रात को जब अमावस्या होती है उसमें जब पूजन होता है तो माता भ्रमण करने आती है तो उल्लू के ऊपर बैठ के आती है। इसमें दो कथाएं हैं। जब दिवाली की रात को आती है माता तो उल्लू के ऊपर बैठ के आती है, और जब सौभाग्य लक्ष्मी होती है माता आती है, अष्टलक्ष्मी आती है, सौभाग्य लक्ष्मी आती है, वो हाथी के ऊपर बैठ के आती है। तो सौभाग्य देने के लिए आपको माता आएगी तो हाथी के ऊपर बैठ के आएगी, और दिवाली की रात को जब आपको सिद्धि सब कुछ देने आएगी तो वो उल्लू के ऊपर बैठ के आएगी। ठीक है महाराज जी, आज आपने हमें बताया देवी देवताओं के वाहनों के बारे में बताया, और हम लोगों ने जाना कि देवी देवताओं को वाहन कैसे मिले, उनका महत्व क्या है, उनके वाहनों का महत्व क्या है। खासकर हमने नंदी जी के बारे में भी जाना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने जानी नंदी जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश को बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।